एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्मों को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कर्म क्या है। और दोस्तों, आज मैं आपको वही कहानी सुनाऊंगा जो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को सुनाई थी। अगर आपको यह कहानी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को कहानी सुनाते हैं कि बुलंद शहर का एक राजा था और वो एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस दुकानदार को कल फांसी की सज़ा सुना दूं। इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाता इससे पहले राजा आगे निकल गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। वैसे दुकानदार चंदन की लकड़ियों को बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, भाई आपका काम कैसे चल रहा है? तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा बहुत ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं है। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी बात से इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाए और शायद वहाँ से मेरा व्यापार में और बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसीलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद लेता हूँ। उसने दुकानदार से कहा कि क्या मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ? दुकानदार यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा चलो कुछ तो बिक्रा हो जाए। इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को कागज़ से लपेटा और अच्छी तरह से पैकिंग करके वो लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहा, महाराज वो जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की कुछ लकड़ियां भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत ही खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया, उसे बहुत ही अच्छी तरह से सूंघा। उसमें से बहुत ही अच्छी सी सुगंध आ रही थी और उस राजा ने मंत्री के हाथों से सोने के सिक्के भिजवा दिए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंच गया। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु है। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने कहानी खत्म कर दी। यह कहानी जब खत्म हुई, गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि अब आप बताइए कि कर्म क्या है। शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा कि स्वयं ही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद यह कहा कि विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचार पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप एक महान इंसान बन जाएंगे। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है और वो होता है जो आप सोचते हैं। इसीलिए मैं भी कहूँगा कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो दूसरे लोग भी आपके बारे में अपने आप अच्छा सोचना लग जाएंगे। अगर आप चाहे तो गौतम बुद्ध की यह बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं।